प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में कक्षा 8 के गणित मंथन इकाई 3 घनमूल के अभ्यास 3D पढ़ाएंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि इसका फायदा आपके दोस्तों को भी मिल सके। तो आइए अब हम देखते हैं अभ्यास 3D का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 देखिए कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं। मतलब एक पेटी है, उसमें कुछ सेब रखा गया है और सेब इस प्रकार से रखा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी की उस ता में पंक्तियां हैं। मतलब सेब तावाइज रखा गया है, ऊपर नीचे एक ता, फिर दो ता, फिर तीन ता, फिर चार ता। और ये कहते हैं कि प्रत्येक ता में, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब रखे गए हैं जितने की उस ता में पंक्ति हैं। यानी एक ता में जितनी पंक्ति है, एक पंक्ति में उतने ही सेब रखे गए हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, फिर आगे कहते हैं कि वो तो एक तह की बात हो गई, एक तह में जितने पंक्ति हैं और एक पंक्ति में उतने ही सेब हैं कि जितने की उसमें तह है। फिर कहते हैं यदि तहों की संख्या कुल पंक्तियों की संख्या के समान हो, उतने ही तह भी हैं जितने की पंक्ति है। तथा पेटी में कुल, अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज जान लीजिए कि जब तीनों बराबर हो गए, तहों की संख्या उतने ही है, पंक्तियों की संख्या उतनी ही है और एक पंक्ति में सेबों की संख्या भी उतनी है, तो ये घनाकार रूप ले लिया। ये क्या हो गया? घनाकार रूप ले लिया। अगर मान लीजिए इसको हम इस प्रकार से लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि मान लीजिए कि तहों की संख्या यक्स है, तो पंक्तियों की संख्या भी यक्स हो जाएगी और एक पंक्ति में सेबों की संख्या भी यक्स हो जाएगी। तो इसका मतलब कि यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स, ये सेबों की संख्या हो गई, और यक्स गुणे यक्स पर 3 घात ये सेबों की संख्या हो गई। यहाँ हम इस प्रकार से थोड़ा सा इसको हमने लगा दिया है, इसको लगाए हैं। उसके बाद में हम अभी बताते हैं, देखिए कैसे लगाते हैं। प्रश्न पहले पूरा हो जाने दीजिए। पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक ता में कितने संख्या है? अगर मान लीजिए कि तहों की संख्या यक्स है, तो पंक्ति भी यक्स हो जाएगी, पंक्ति भी क्या हो जाएगी? यक्स हो जाएगी। और एक पंक्ति में सेब की संख्या भी कितने हो जाएगी? एक्स ही हो जाएगी, क्योंकि सभी समान है। तो इस प्रकार से कि सेब की संख्या, कुल सेब कुल कितने सेब हो जाएंगे? कुल सेब बराबर यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स और बराबर यक्स पर 3 घात। यहां देखिए कुल सेब बराबर यक्स पर 3 घात हो गए, लेकिन यक्स पर 3 घात कुल सेब दिया गया है। अब कुल सेब दिया गया 1728, इसका मतलब कि यक्स पर 3 घात बराबर 1728। और जब हम यक्स का मान निकालेंगे तो ये इसी का घनमूल हो जाएगा। 1728 का क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। 1728 का घनमूल हो जाएगा। तो यहाँ वही देखिए कि प्रत्येक पंक्ति में सेब बराबर कितना हो जाएगा? 1728 का घनमूल। हमने आपको यह इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक पंक्ति में सेब कितने हो गए? 1728 का घनमूल। अब 1728 का घनमूल हमने यहाँ निकाल दिया। देखिए 1728 को अभाज्य गुणनखंड किया तो सबसे पहले 2 से काटा तो 864 मिला, 864 को 2 से काटा तो 432 मिला, 432 को 2 से काटा तो 216 मिला, और 216 को 2 से काटा तो 108, 108 को पुनः 2 से काटा तो 54, और 54 को पुनः 2 से काटा तो 27। अब देखिए ये 2 से नहीं कट रही है तो 3 से काटने पर, इस 3 से काटा तो 9 मिल गया, और 9 को 3 से भाग दिया तो 3, और 3 को 3 से भाग किया। तो ये अगर इसका हम त्रिक बनाए तो देखिए एक त्रिक ये 2 का बन गया, एक त्रिक ये 2 का बन गया, एक त्रिक ये 3 का बन गया। तो 1728 का घनमूल बराबर क्या हो जाएगा? इस त्रिक से हमने 2 ले लिया, इस त्रिक से 2 ले लिया और इस त्रिक से 3 ले लिया, और तीनों का गुणा किया तो ये हमको 12 मिल गया। तो अब देखिए यहाँ देखिए, इसकी मदद से तो आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक पंक्ति में सेब आपको 12 मिल गए। तो जाहिर सी बात है जब प्रत्येक पंक्ति में सेब बराबर हो गए तो उतने ही ता में उतने ही पंक्ति हैं, तो प्रत्येक ता में पंक्ति बराबर 12 हो गई। और जब उतने ही ता है तो 12 ता भी हो गए, मतलब 12 ता हो गए, 12 पंक्ति हो गई और एक पंक्ति में 12 सेब भी हो गए।
तो प्रत्येक तह में सेब की संख्या बराबर कितना होगी। अब एक तह में देखिए कितनी होती है, एक तह में 12 पंक्ति है और एक पंक्ति में 12 सेब है। एक तह में 12 पंक्ति है और एक पंक्ति में 12 सेब है। तो अगर सेब की संख्या हम करें तो क्या हो जाएगा, 12 गुणे 12 माने 12 पंक्ति, एक पंक्ति में 12 सेब और 12 पंक्ति है तो 12 में 12 से गुणा करेंगे तो इतनी सेबें एक पंक्ति में आपको सॉरी एक तह में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से 12 गुणे 12 यानी 144 सेब आपका एक तह में मिलेगी और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 2 कहते हैं, सवाल नंबर 2 कहते हैं कि एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं, ज्ञात कीजिए कि पेटी में घनों की कितनी तहें हैं। अब ये घन के रूप में लिखी गई है तो जाहिर सी बात है कि जितनी तहें होगी उतनी ही पंक्तियां होगी और एक पंक्ति में उतने ही आम होंगे। तो तहों की संख्या क्या हो जाएगी, इन्हीं का 216 का घनमूल निकाल लीजिए। अब 216 का घनमूल निकाल लीजिए, उतनी तहें हो जाएगी, क्योंकि घनों घन के रूप में लिखे गए हैं तो जितनी तहें होगी उतनी ही पंक्तियां होगी और एक पंक्ति में उतने ही आम होंगे। तो तहों की संख्या बराबर 216 का घनमूल, और 216 का घनमूल देखिए इस तरीके से आप निकाल लीजिए गुणनखंड करके। 216 को 2 से काटा तो 108 आ गया और 108 को 2 से काटा तो 54 आ गया और 54 को 2 से काटा तो 27 आ गया और 27 को 3 से काट दिया तो 9 और 9 को 3 से काट दिया 3 और 3 को 3 से काट दिया 3। 216 का तमाम बार घनमूल निकाला गया है। अभी इसके पहले वाले में जब निकाला गया था 12 का, उसमें भी 216 आया था। इस प्रकार से आप देखिए इसका 2 का 1 त्रिक बन गया, 3 का 1 त्रिक बन गया। तो 216 का घनमूल बराबर 2 गुणे 3 बराबर आपको 6 हो गया। तो इस प्रकार से 216 का घनमूल आपको 6 आ गया और यही 6 तय उत्तर हो गए। मतलब कि उस बक्से में, उस पेटी में 6 तय है और 6 पंक्ति भी होंगी और एक पंक्ति में 6 आम भी होंगे। तो यही 6 आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 कहते हैं कि एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक की एक तह में चाक के कितने डिब्बे रखे गए हैं। बिल्कुल पहले सवाल जैसा है कि यदि संदूक में इतने 2744 डिब्बे रखे गए हैं तो एक तह में कितने डिब्बे हैं और ये घनाकार के रूप में लिखे गए हैं। मतलब कि एक तह में उतने ही पंक्ति हैं कि जितने की उस पंक्ति में चाक है, डिब्बे हैं। तो आइए देख लीजिए, मान लीजिए कि हम संदूक में तहों की संख्या मान लेते हैं यक्स, तहों की संख्या मान लेते हैं यक्स। तो जाहिर सी बात है ये घनाकार के रूप में है तो इसका मतलब एक तह में उतनी ही पंक्तियां हैं। तो इसका मतलब पंक्तियों एक तह में पंक्ति भी यक्स हो जाएगी, एक तह में पंक्ति भी यक्स हो जाएगी। और चूंकि ये घनाकार रूप में है इसलिए प्रत्येक पंक्ति में उतने ही डिब्बे हो जाएंगे। तो ये प्रत्येक पंक्ति में डिब्बे भी यक्स हो जाएंगे। इसका मतलब कि यक्सता यक्स पंक्ति और यक्स डिब्बे एक पंक्ति में, तो कुल डिब्बों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी। अगर हम तीनों को गुणा कर दें यानी यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स यानी यक्स पर 3 घात। लेकिन ये देखिए हमने निकाला तो ये कि यक्स पर 3 घात आया, लेकिन दिया गया है कितना 2744। तो इस प्रकार से इस प्रश्न से कि ये यक्स पर 3 घात बराबर 2744 हो जाएगा। अब 2744 हो गया तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, यक्स का घन बराबर 2744, तो यक्स बराबर 2744 का घनमूल। अब 2744 का घनमूल देखिए हम यहाँ निकाल लेते हैं। 2744 का जैसे पहले घनमूल निकालते थे निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 1372 आ जाता है। 1372 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 686 आ जाता है। 686 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 343 आ जाता है और 343 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 49 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 और 700 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 मिल जाता है। इस प्रकार से देखिए एक त्रिक आपका 2 बन गया और एक त्रिक आपका 7 का बन गया। तो अब देखिए 2744 का घनमूल बराबर क्या हो जाएगा। इस त्रिक से हमने 2 ले लिया और इस त्रिक से हमने 7 ले लिया, 2 गुणे 7 बराबर 14। तो आपको देखिए यक्स का मान कितना मिल गया 14। अब जब यक्स का मान 14 मिल गया इसका मतलब कि उसमें 14 तह है और एक तह में 14 पंक्ति हैं और एक पंक्ति में 14 ही डिब्बे रखे गए हैं। तो एक तह में कितने हो जाएंगे भाई, एक तह में एक पंक्ति में 14 डिब्बे और एक पंक्ति में 14 और 14 ही पंक्तियां हैं। तो एक तह में कुल कितने डिब्बे हो जाएंगे, यानी पंक्तियों की संख्या वो 14 बराबर एक पंक्ति में डिब्बों की संख्या वो भी 14, यानी 14 गुणे 14 बराबर 114।
196। इसका मतलब प्रत्येक तह में 196 डिब्बे हैं और यही आपका उत्तर। और इसी के साथ ये अभ्यास 3D का पार्ट 1 में, जिसमें कि हमने 3 सवाल आपको हल किए हैं, अब यहीं से समाप्त करते हैं। और अब हम आपको इसके आगे के सवाल पार्ट 2, 3D के पार्ट 2 में हल करेंगे। तब तक के लिए हल करेंगे और हम आपको अब इसी के साथ आपको अगले वीडियो में अगले पार्ट 2 के सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।